जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अनोखी वारदात के साथ मैं हूं दिलबर हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं बंगला मंटार के गांव चक नंबर 127 बी के बिल्कुल सामने सादिक ब्रांच पर। सादिक ब्रांच में पहले भी यहां पर जो है 2 मरतबा शुगाफ पड़ चुका है। गुज़िश्ता रात जो है यहां पर शुगाफ डाला जा रहा था। मकामी लोगों और महकमा नहार के एहलकारों को पता चला तो उन्होंने जो है फिलफौर कार्रवाई करते उनका पीछा किया, लेकिन चोर जो है शुगाफ डालने वाले फरार हो चुके थे। इस वक्त जो है खोजी को भी बुलाया गया है और खोजी डॉग भी यहाँ पर मौजूद है। पाँव के निशानात देखे गए हैं। अब कुछ देर बाद जो है खोजी डॉग को पाँव के निशानात दिखाकर जो है सुंघाकर जो है चोरों का ताकुब किया जाएगा। जी, खोजी कुत्ते को जी अब जो है पाँव की मिट्टी सुंघाकर जो है वो छोड़ दिया गया है। तो खोजी कुत्ता जो है ये चल पड़ा है। ये अनोखी वारदात है जिसे आप अनोखी वारदात कह सकते हैं ना, क्योंकि ये चोरी तो नहीं है, ये अनोखी वारदात है। एक ऐसी वारदात जिसकी वजह से पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरी बस्ती जो है मुतासर हो सकती थी। यहाँ तो ये उस शख्स की कोई ज़ाती दुश्मनी है गांव वालों के साथ, यहाँ को और मामला था, अल्लाह बेहतर जानता है। अब जो है खोजी डॉग जी नीचे जो है कमाद की तरफ चल पड़ा है। ये वही जगह पर जो है डॉग चल पड़ा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है खोजी ने जो है मुझे पाँव के निशानात दिखाए थे। इसी जगह से डॉग जी नीचे उतर रहा है और साजिद भी भाई भी मेरे साथ हैं जो इस गांव के हैं। गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं। हर इंसान जो है इस अनोखी वारदात की वजह से शदीद परेशान है, शदीद परेशानी में मुब्तला है। उसकी बेसिक वजह यह है कि अक्सर औकात चोरियाँ होती हैं। चोरी एक सिर्फ फ़र्द की होती है, एक इंसान की होती है, एक घर की होती है। लेकिन ये जो वारदात है कि नहर में जो है शुगाफ डालकर तोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा गांव मुतासर हो सकता था, जिससे जानी और माली नुकसान भी हो सकता था। रात का पहर था और रात के पहर में जो है यहाँ पर ये ऐसा इकदाम किया गया है कि 3 अफराद जो है उन्होंने नहर में शुगाफ डालने की कोशिश की है, जिनके पाँव के निशानात थे। खोजी ने भी जो है पाँव के निशानात के ज़रिए घर की निशानदेही की थी और अब खोजी डॉग को जो है पाँव की मिट्टी सुंघा दी गई है। वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। ये कमाद है, कमाद की खेलों के दरमियान जो है 3 चोर यहाँ से गुजरे हैं। ये एक के जो है वो जूता था पाँव में और 2 जो है बगैर जूतों के थे। कमाद बहुत बड़ा बड़ा है और सुबह का टाइम है। ये वारदात रात तकरीबन 12:30 बजे के राउंड अबाउट जो है वो डाली गई है। अब कमाद से हम बाहर निकल चुके हैं और डॉग जो है वो एक रास्ते पर गामजन है। ये वही रास्ता है जो गांव की तरफ जाता है। आगे बहुत बड़ा गांव है और गांव है चक नंबर 127 भी। गुज़िश्ता साल भी यहाँ पर जो है शुगाफ नहर में डाला गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 131 चक भी शदीद मुतासर हुआ था। गांव का स्कूल भी मुतासर हुआ था। गांव वाले भी शदीद मुतासर हुए थे, जिनकी फसलें भी तबाह हुई थी। इस मरतबा भी ये वही कोशिश की गई है। अलबत्ता गांव वालों का कहना है कि वो पिछले 2-3 साल से जो है यही बर्दाश्त कर रहे थे कि यहाँ पर जो है से की वजह से नहर में जो है वो कुछ सुराख हो जाता था, जिसकी वजह से शुगाफ पड़ता था। लेकिन इस मरतबा जो है उनको पता चला, किसी ने बताया कि जी नहर को जो है कुछ कट लगा रहा है। 3 अफराद हैं जो कट लगा रहे हैं। सामने लोग पानी लगा रहे थे। उन्होंने जो है मकामी बेलदारों को जो नहर पे काम करते हैं उनको बताया। फिर बेलदारों ने जो है गांव वालों को बताया। मिलजुल कर जो है चोरों का ताकुब किया गया, लेकिन वो जो है कमाद की फसल साथ थी, बहुत बड़ी फसल थी, उसमें जो है गायब होने में, फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो अब जो है खोजी डॉग सफ़र जारी रखे हुए है और ये बिल्कुल गांव की तरफ जा रहा है। सामने गांव है। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि कभी आपके गांव में इस तरह की कोई वारदात हुई है। चोरियाँ चकारियाँ तो होती रहती हैं। कभी किसी घर की चोरी हो गई, कोई सोलर उठा के ले गया, कोई सोलर पैनल उठा के ले गया, कभी कोई ट्यूबवेल का पंखा खोल के ले गया। हमारे इलाके में ऐसी छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती हैं, वारदातें होती रहती हैं। अक्सर मैं इन वारदातों की जो है कवरेज करता रहता हूँ। तो आज जो है ये एक अनोखी वारदात है, आप कह लें अनोखी, इसको चोरी तो नहीं कह सकते या वारदात ही कह सकते हैं कि अनोखी वारदात है, जिसके ज़रिए जो है पूरे गांव को जो है वो अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़ाने की कोशिश की गई है। डॉग जी अब जा रहा है। सामने गांव है चक नंबर 127 भी। डॉग कहीं कहीं से जो है पाँव की स्मेल लेता है और उसी स्मेल के ज़रिए जो है वो चल रहा है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हक करे, किसी के साथ ना हक ना हो, क्योंकि अक्सर डॉग जो है वो गलत भी बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से
लोगों की आपस में दुश्मनियां पड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ज़िंदगी के मामलात ख़राब होते हैं। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हक करे, किसी के साथ नाहक ना करे, क्योंकि फ़र्द वाहिद की चोरी जो है उसकी वजह से सिर्फ एक बंदे की दुश्मनी होती है। ये तो इस शख्स ने जो है पूरे गाँव को जो है अपना दुश्मन बना लिया है। तो मैं तो दुआ ही करूँगा अल्लाह से कि अल्लाह ताला खैर करे और जो चोर हो उसके घर जो है ये डॉग जाए। खोजी ने अलबत्ता जो है वो पाँव के निशानात के ज़रिए जो है वो कुछ घरों की जो है वो निशानदेही कर दी है। उन्होंने जो है मकामी नंबरदार या मकामी जिन्होंने उनको बुलाया था उन्होंने जो है उसको बता दिया है। डॉग ने जी अपना सफ़र जो है वो जारी रखा हुआ है। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार ज़रूर फॉलो किया करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इतनी गर्मी में जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। बदरिया कमेंट्स बताइएगा कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। डॉग ने जी अपना जो है सफ़र जारी रखा हुआ है। इस वक्त गर्मी भी है और ये वारदात जो है रात के वक्त डाली गई है नहर को शुगाफ डालने के लिए, नहर तोड़ने के लिए। सादिक ब्रांच नहर बहुत बड़ी ब्रांच है। कोई छोटी मोटी नहर होती तो उससे चलो 10 एकड़ या 20 एकड़ का नुकसान हो जाता है। सादिक ब्रांच में बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसकी वजह से गांव के गांव जो है अगर नहर में खुदा न खासा शुगाफ पड़ जाए तो गांव के गांव मुतासर हो सकते हैं। फसलों का नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। तो उस बंदे की मुझे तो समझ नहीं आई कि उसकी जो है इस गाँव वालों से क्या दुश्मनी थी जिसके बायस ने जो है उसको इतना इंतहाई संगीन कदम उठाना पड़ा कि उसने जो है नहर में शुगाफ डालने के लिए 3 बंदों की मदद से जो है वो नहर में शुगाफ डालने के लिए खालिसी बनाई है। ये तो शुक्र है कि मकामी जो सामने लोग खड़े थे नहर की दूसरी साइड उनको पता चला तो उन्होंने जो है फिर बेलदारों को बताया, फिर जो है गांव वाले आ गए, जिसकी वजह से जो है ये बड़ा हादसा होने से गांव महफूज रहा। डॉग ने जी अपना सफ़र जो है जारी रखा हुआ है और पाँव के निशानात की मदद से, पाँव की मट्टी की मदद से जो है सूंघाई गई थी डॉग को। उसके बाद जो है उसने गांव की तरफ मूव किया हुआ है। सामने गांव है 127 भी। खोजी जो खोजी था हबीब खोजी, हमारे इलाके का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा खोजी है, पुराना खोजी है। उसने जो है यहीं से बिल्कुल जो है पाँव के निशानात आगे सामने जो है घर तक छोड़ कर आया था, घर की इस दीवार के साथ तक। तो अब डॉग भी जो है उसी तरफ उसी रास्ते पर चल रहा है। आगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो सामने दीवार है ये यहाँ तक, जहाँ पे डॉग खड़ा है यहाँ तक जो है चोरों ने जो है इस दीवार के ऊपर हाथ रख कर ऊपर जो है दीवार के अंदर क्रॉस होने की कोशिश की, लेकिन उनसे जो है वो क्रॉसिंग नहीं हो सकी। तो उन्होंने जो है रास्ता बदला। अब डॉग जो है फिर भी डॉग जो है उसने भी रास्ता बदल दिया है। अब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। अल्लाह ताला हक करे किसी के साथ नाहक ना हो। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। डॉग जी अब चल रहा है। गांव वाले काफ़ी तादाद में जो है वो इस सारे मंज़र को देखने के लिए आए हुए हैं लोग, क्योंकि काफ़ी तंग हैं लोग इस सारी सूरत हाल के बायस। आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा कि किसी की जी बकरी चोरी हो गई, किसी का लेला चोरी हो गया, किसी की माल मवेशी चोरी हो गया, किसी का पंखा चोरी हो गया। इस तरह की वारदातें तो आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन ये सबसे मुनफरद वारदात है जो हमारे इस इलाके में हुई है कि जो है एक नहर को कट लगाने की कोशिश की गई। सादिक ब्रांच बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें जो बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसको जो है कट लगाने की कोशिश की गई। गांव वाले काफ़ी तादाद में मौजूद हैं जो सारी सूरत हाल को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोग काफ़ी तंग हैं और परेशान भी थे कि खुदा न खास्ता अगर नहर में कट लग जाता या नहर टूट जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। डॉग जी अब जो है गांव में दाखिल हो चुका है। उसने जो है कुछ घर पीछे थे, 1-2 घर, उनको छोड़ दिया है। अब उसने जो है गली एक इख्तियार कर ली है। अब देखें कि ये इस गली में जो है किस तरफ जाता है। तो घरों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे भी जो है चढ़कर इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि आया क्या मसला हुआ है। साजिद भाई हैं, साजिद भाई जो है वो साथ साथ हैं। उनका कहना है कि चंद रोज़ पहले उनका जो है यहाँ पर ट्यूबवेल का जो है पंखा वो चोरी हो गया था, जिसकी वजह से वो परेशान थे। वो तो पहले ही उस वजह से परेशान थे। अब जो है नहर को शुगाफ डालने की कोशिश की गई तो इन चोरों तक जो है ज़रूर पहुँचेंगे
और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की है और पूरे गांव को जो है दांव पर लगाने की कोशिश की है। अब डॉग जी पहुंच चुका है गांव के चौक में और उसने जो है एक गेट बंद है ये घर का, इसकी तरफ जो है वो रोक लिया, अपने आप को रोक लिया है। गांव वाले काफ़ी तादाद में हैं जो सभी इस सारे मंज़र को देख रहे हैं। अब जो है साजिद भाई दरवाज़े को जो है उन्होंने खटखटाया है कि इस दरवाज़े के जो डेरा है, जो घर है, इसको खोला जाए ताकि डॉग जो है अंदर जा सके। और हो सकता है कि इन्होंने चोरी ना की हो, यहाँ पर आकर बैठे हों या यहाँ पर जो है गुजरे हों या इस घर से उनका कोई तल्लुक़ हो। डॉग यहाँ तक आ चुका है, पाँव की मट्टी सूंघा कर उसको जो है यहाँ तक लाया गया है। अब देखते हैं कि घर का गेट खुलता है तो इसके अंदर क्या सूरत हाल है, कौन है। बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बड़े सब जो है इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। गेट खुल चुका है जी, डॉग आज आप जो है अंदर दाखिल हो चुका है घर के। तो ये डेरा नुमा घर है, जानवर वगैरह बांधे हुए हैं, घर का मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। डॉग ने जी डेरा जो था उसको छोड़ दिया और सीधा जो है घर के अंदर दाखिल हो गया है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। डॉग जी घर के अंदर दाखिल हो चुका है। काफ़ी तादाद में लोग थे जो बाहर खड़े हैं, कुछ लोग जो है घर के अंदर आए हैं और बाकी लोग जो है सभी को जो है बाहर रोक दिया गया है। डॉग ने जी घर का किचन था उसका जो है चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद जो है डॉग सहन में आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हक करे, किसी के साथ नाहक ना हो। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाकों में भी ऐसे डॉग्स जो है वो चोरों के ताक़ुब करते हैं। क्या ये सच है या झूठ है, ये आप लोगों ने फ़ैसला करना है। लें जी, डॉग ने जो है वो चारपाई पे जो है वो चढ़ चुका है। चारपाई पर बैठने का यही होती है सूरत हाल के उसने जी इस जगह को जो है पॉइंट आउट कर दिया है। वो चोर या वो शख्स जो इस घर से ताल्लुक़ था वो इस चारपाई पे बैठा था या इस चारपाई पर जो है सोया होगा या कुछ भी था। तो डॉग ने जो है इस चारपाई पर बैठकर ये ऐलान कर दिया है कि चोर जो है इसी घर का है। तो आगे जो है अब घर का ये मालिक है, इसको जो है साजिद भाई नंबरदार और दूसरे जो गांव के मोअज़्ज़िन हैं वो सब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, वो इससे बात कर रहे हैं। सोचा सी भी चलो पैरा इत्थे तक आया वा तो ये भी असीं शक कर लेंगे तो दूसरी शक भी अपनी कढ़ लेंगे। भाई पैरा तेरे घर कुत्ता भी ले आया तो तेरा पैरा सुबह खोजी इत्थे भी छड़ गया। उन्हें कई बंदा तो दया शुरू करते हैं और इशारा दे दिया मेरी गल एक मिनट पैरा आ गया वा अपनी तू तसल्ली कर, ठीक है चेक कर दी तसल्ली तू करोनी पूरा होर सुनाउणी एक पैरा होर सुनाओ। एक मिनट कुत्ते ने छड्डन तो पहले एक गल कीती आ, उन्हें कहा जी पैरा ये चकांगे मंजिल मकसूद तक पहुंच गया तो दूआ पैरा असीं नहीं चकांगे। मालक नूं शक होवे 24 घंटे तक मेरे को टाइम आ कुत्ते दा, ये लिया के अपने कुत्ते लिया के छड़ सकदा। जे नहीं दोबारा ये कुत्ता छुड़ाउणा मैं इसे पैरे दी ਉਹੀ मिट्टी सुनावांगे, फिर दोबारा 2 किलोमीटर पिछे जाके फिर छड़ना चाहुंदा ते छड़ सकदा कोई इतराज़ नहीं। उस तो बाद हुण असीं बैठे आ, कोई गल नहीं, साडा भाई आ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ये भाई जी वो दिखा रहे हैं कि इनका गुज़िश्ता साल जो नाका पड़ा था जिसकी वजह से जो इसके घर का नुकसान हुआ था वो दिखा रहे हैं। लेकिन हूं तू दस असीं सामने खड़े हैं, तू दस भी इस तो बाद आपस में बहना या कुत्ते की तू तसल्ली करनी। मैं तैਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ तो बाद आप आपस में बैठ जावांगे। यानी कि तसल्ली कितनी आ अब बैठ जावांगे। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਮਝ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ। यार मैं कुत्ते ने केड़ी तसल्ली करनी ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੈਰਨ ਤਰਾਏ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ। यार मेरे दिल में कोई गल नहीं है कि कोई चीज नहीं है कि ठीक है कि ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਲਹੂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਜੋ 12 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਲੈ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਨਾਕਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ 31 ਬਹੁਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨਾਕਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫੁੱਟ ਬੈਠ ਐਲਗੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹਿਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫੁੱਟ ਬੈਠ ਐਲਗੀ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਟ ਬੈਠ ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ